नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है छोटी बहू की चाल। महिमा जी गुस्से में आकर जोरदार तमाचा शमिता के गाल पर मारने ही वाली थी कि शमिता ने महिमा जी का हाथ ऊपर ही थाम लिया। खबरदार मम्मी जी, ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। मैं रश्मि भाभी नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सह जाऊंगी, समझी आप? अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी की तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अपनी छोटी बहू शमिता का यह रूप देखकर महिमा जी का मुंह तो आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। बाकी के लोग भी शमिता को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। अभी एक हफ्ता दिन नहीं हुआ था शमिता को इस घर में आए हुए, और उसने एक हफ्ते के अंदर इस घर की पूरी काया पलट ही कर दी थी। आज सबसे ज्यादा खुशी रश्मि को हो रही थी कि इस घर में पहली बार कोई उसके लिए आवाज उठा रहा था। वह तो हमेशा शमिता को एक घमंडी औरत समझती थी, पर उसने आज सच में रश्मि के लिए जो किया वह करने की हिम्मत आज से पहले किसी में नहीं हुई थी। यही सोचते सोचते रश्मि बीते दिनों में खो गई। रश्मि जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो सबकी दुलारी थी, शिवाय महिमा जी के। लेकिन सबकी दुलारी होने के बावजूद भी महिमा जी के खिलाफ जाकर रश्मि का साथ देने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। एक दिन रश्मि महिमा जी के लिए चाय लेकर आई थी कि तड़ाक की आवाज के साथ चाय के प्याले के गिरने की आवाज आई, और साथ ही सास के चिल्लाने की भी। ये देखकर कि काम नहीं कर सकती, तेरे बाप ने यहाँ नौकर नहीं भेजे हैं। रश्मि हक बका कर बेचारी अपना गाल सहलाती हुई सास को देखने लगी। उसने तो ठीक से ही चाय का कप रखा था, फिर प्याला गिरा कैसे, वह सोचने लगी। महिमा जी जब भी रश्मि को देखती हैं, उन्हें याद आ जाता है कि रश्मि दहेज नहीं लाई है और मुफ्त में उनके लड़के को प्यार में फंसाकर शादी कर ली थी। इसीलिए किसी न किसी बहाने रश्मि से बदला लेने की सोचती रहती हैं। आज भी रश्मि सुबह जब बेड टी बनाकर उन्हें देने कमरे में गई थी तो उसके ससुर बाथरूम में जा चुके थे। बेड पर सास बैठी थी। उन्होंने कहा, चाय रख दो। रश्मि जैसे ही चाय साइड टेबल पर रखकर मुड़ी, उसकी सास ने चाय का प्याला जानबूझकर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाने लगी, देखकर काम नहीं करते बनता तो कह दो ना साफ साफ, ऐसे चाय का प्याला क्यों फोड़ा? इसीलिए रश्मि हक बका कर मुड़कर सास को देखने लगी थी। उसने तो टेबल पर ठीक से ही चाय का कप रखा था, फिर कप गिरा कैसे, वह सोचने लगी। उसे सोचता देखकर सास फिर से एक बार उसके ऊपर चीखी, अब यह कौन साफ करेगा, तेरा बाप? रश्मि जल्दी से पोछा का कपड़ा लाने भागी। उन दोनों की बात ससुर कुमार अंदर बाथरूम से सुन रहे थे। वो अक्सर देखते कि उनकी पत्नी महिमा रश्मि के पीछे ही पड़ी रहती है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। रश्मि ने पोछे का कपड़ा लेकर पहले जमीन पर गिरी चाय साफ की, फिर टूटा कप उठाया, फिर दूसरी चाय बनाकर सास के हाथ में थमा दी। अब तक कुमार जी बाथरूम से निकल आए थे। सास ने अपनी चालाकी ना बताकर उनको रश्मि का फूहड़पन बताया, लेकिन कुमार जी जानते थे कि इसमें भी महिमा जी की ही गलती होगी, पर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। रश्मि एक पढ़ी लिखी महिला थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही सूर्या से उसकी मुलाकात हुई और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। सूर्या रश्मि को दिलो जान से चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। शादी रश्मि भी करना चाहती थी, पर उसके घर वाले अमीर नहीं थे। वे बस रश्मि को इतना पढ़ा देना चाहते थे जिससे कि यदि कभी भी जरूरत पड़े तो रश्मि अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठा सके। सूर्या की जिद के आगे महिमा जी और कुमार जी को रश्मि से शादी करनी पड़ी थी, पर दहेज ना मिलने से महिमा जी हमेशा रश्मि से बदला निकालने की फिराक में रहती थी। वो अक्सर रश्मि से कहती, मुफ्त में मेरे बेटे को बिना दहेज के फंसा लिया,
कैसे भी तुम मर जाओ तो सूर्य के ऊपर से तुम्हारा भूत उतरे और फिर मैं उसकी शादी ऐसी जगह करूंगी जहां दहेज अच्छा मिलेगा। रश्मि सब सुनती और बर्दाश्त करती रहती। कुमार और सूर्या जैसे ही अपने अपने काम पर घर से निकलते, महिमा जी ने आज रश्मि को ठिकाने लगाने की सोच लिया था। उस दोपहर को जब रश्मि खाना बनाने रसोई में जाने लगी, तब चुपके से सास महिमा जी ने उसे कपड़े फैलाने के लिए बोला और खुद जाकर गैस का नोब खोल आई। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही रश्मि गैस में लाइटर लगाएगी तो रश्मि वहीं रसोई में जल मरेगी। उसके बाद इस तरह जल मरने से उसके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा और उसका मकसद भी हल हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। रश्मि जब कपड़े फैलाकर रसोई में गैस में लाइटर लगाने जा रही थी कि गैस की महक सूंघ कर महिमा जी का छोटा बेटा सुदीप रसोई में पहुंच गया और गैस के रिसाव को सूंघकर रश्मि को वहां से हटाना चाहा, पर तब तक रश्मि लाइटर लगा चुकी थी। लाइटर के लगाते ही कपड़ों ने आग पकड़ लिया था। सुदीप ने भाभी के कपड़ों में आग पकड़ते ही उसे खींचकर रसोई से बाहर निकाल लिया और गीला कपड़ा गैस पर डालकर गैस को बंद कर दिया। रश्मि के आंचल ने आग पकड़ ली थी। तुरंत फुरंत में रश्मि के कपड़ों पर पानी डालकर आग बुझाई गई। भाभी, ये नोब किसने खोला था? रश्मि ने रोते हुए ना में गर्दन हिला दी। ना तो उसने और ना ही रश्मि ने नोब खोला था। भाई और पिताजी सुबह ही काम पर जा चुके थे, तो इसका मतलब उसे समझते देर ना लगी कि किसने खोला, वह भी जानबूझकर। वह जानता था कि जब से भाभी आई हैं, महिमा जी हर समय रश्मि भाभी के पीछे ही पड़ी रहती हैं, वह भी दहेज के लिए। सुदीप अपनी माँ के कमरे में गया और चिल्लाकर पूछने लगा, आपने गैस का नोब क्यों खोला? भाभी के कपड़ों में आग लग गई थी। घर में आग लग जाती तो क्या होता? उनकी जान भी जा सकती थी। आज आपने सारी हदें पार कर दी है माँ। अरे, अच्छा होता जो रश्मि मर जाती। महिमा जी ने कहा, माँ, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये सब बंद कर दीजिए, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि आपको पछताने का मौका भी ना मिले। तू अपने काम से काम रख। घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, समझा तू? मम्मी, ना तो समझा हूँ और न ही मुझे समझाने की जरूरत है, बल्कि उल्टे आपको सुधरने की जरूरत है, कहता हुआ सुदीप गुस्से में कमरे से बाहर निकला। कमरे के बाहर रश्मि खड़ी होकर सब सुन चुकी थी और डर से कांप रही थी। घर में सभी जानते थे कि रश्मि ने घर संभाल रखा है, पर दहेज के कारण रश्मि को प्रताड़ित किया जाता है। उस रात जब कुमार जी और सूर्या लौट कर घर आए, तब सुदीप ने भाई को आज की घटना बताई, पर किसी में भी महिमा जी को कुछ कहने या बोलने की कोशिश तक नहीं की। शुरू से ही इस घर में महिमा जी की हुकूमत चलती आ रही थी, लेकिन अब महिमा जी के साथ आगे जो होने वाला था, उसकी तो उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। जल्दी ही महिमा ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सुदीप की शादी अपनी पसंद की लड़की से करा दी। इस शादी में उसे दहेज भी खूब मिला। महिमा दहेज देखकर बहुत प्रसन्न थी। सुदीप की पत्नी शमिता को पूरा एहसास था कि उसके माता पिता ने बहुत अच्छी राशि दहेज में दी है। वह अपने पैसों के घमंड में बैठी रहती थी। रश्मि ने शमिता का अच्छे से स्वागत किया था, इसलिए शमिता की अपनी जेठानी से पटती थी। जल्दी ही शमिता ने महिमा का खराब व्यवहार रश्मि के प्रति देख लिया। शमिता का कमरा ऐसी जगह था जहां से रसोई दिखती थी। एक दिन शमिता ने अपने कमरे से देखा कि महिमा ने रश्मि की बनाई सब्जी में सबकी नजरें बचाकर ढेर सारा नमक डाल दिया और चुपचाप रसोई से बाहर निकलते समय
इधर उधर देखा और अपने कमरे की तरफ चल दी। महिमा जी ने ऐसा क्यों किया, उसके समझ में तो नहीं आया। शमिता ने रश्मि से पूछा भी कि महिमा जी आपके साथ ऐसा क्यों करती हैं? तो रश्मि ने सीधा सा उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा दहेज नहीं लाई थी। और शमिता ने तुरंत बाजार से एक वैसी ही सब्जी का ऑर्डर दिया। रश्मि ने पहली वाली सब्जी को फेंक दिया। खाने की टेबल पर जब सबने खाना खाया तो सब्जी की बहुत तारीफ हुई। महिमा जी का मुंह उतर गया, क्योंकि उनका पासा उल्टा जो पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आया कि नमक ज्यादा डालने पर भी सब्जी में नमक ज्यादा क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ शमिता ने जब देखा कि दहेज के कारण रश्मि भाभी का रोज ही अपमान हो रहा है, तो उसने कुछ ठान लिया था। अब वह किसी काम में अपना हाथ नहीं लगाती थी। हर समय बैठकर मोबाइल देखती रहती थी। अगर महिमा जी उससे कोई काम करने की कहती भी तो वह उत्तर देती, मेरे बाप ने इतना सारा दहेज इसलिए नहीं दिया है कि मैं यहाँ अपने हाथ घिसूं। ऐसा उत्तर पाकर महिमा जी चुप हो जाती। यह सही था कि दहेज के आगे उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। जाड़े की शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन शमिता ने महिमा से कहा, ए बुढ़िया, जरा एक कप चाय बना ला, जरा उसमें इलायची भी डालना और जरा जल्दी करना। ये ना हो कि अंदर जाकर सो जाओ। रश्मि ने उसकी बातें सुनी तो बोली, शमिता जरा 2 मिनट ठहरो, मैं खुद अभी बना कर देती हूँ। शमिता ने रश्मि की बात सुनकर अपना सर पीट लिया। वह यह सब रश्मि भाभी के लिए ही तो कर रही थी और रश्मि भाभी खुद काम बिगाड़ने पर लगी हुई हैं। तब शमिता ने रश्मि भाभी से कहा, भाभी आप चाय अच्छी कहाँ बना पाती हो? मम्मी जी मस्त चाय बनाती हैं। मैं तो उनके हाथ की बनी हुई चाय पीऊंगी। आखिर थक हार कर महिमा जी को चाय बनाने के लिए उठना पड़ा। महिमा जी ने चाय बनाकर शमिता के कमरे में खुद चाय सर्व करके शमिता को दिए। चाय लेते समय उसने कप ठीक से नहीं पकड़ा और चाय का कप बिना पकड़े छोड़ दिया। भड़ाक के साथ सारी चाय गिर पड़ी और प्याला टूट गया। शमिता जोर से चिल्लाई, अरे बुढ़िया, तुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? मैं ठीक से पकड़ भी नहीं पाई थी और तूने कप छोड़ दिया। अब यह चाय कौन साफ करेगा? तेरा नौकर। महिमा को वह दिन याद आ गया जब उन्होंने रश्मि द्वारा लाई हुई चाय इसी तरह झूठ बोलकर गिराई थी और कप तोड़ दिया था। शमिता के मुंह से ऐसी बात इस भाषा में सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप उठी और कपड़ा लाकर गिरी चाय साफ करने जा रही थी कि रश्मि ने तुरंत उनके हाथ से कपड़ा लेकर जमीन पर गिरी चाय साफ कर दी। आज पहली बार महिमा जी को दोनों बहुओं में अंतर नजर आया, पर वे इस बात को मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आज शमिता द्वारा चाय की बात पर खरी खोटी सुने जाने के बाद भी महिमा जी के चेहरे पर विजय के भाव नजर आने से समिता समझ गई कि अभी इनको किसी तरह का पछतावा नहीं है, बल्कि कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जिनके कारण इनका घमंड अभी टूटा नहीं है। शमिता ने इस चीज को परख लिया कि अभी आगे भी उनको इस तरह के एक दो झटके देने की जरूरत है। उधर महिमा जी के मन में रश्मि को चाय के बहाने उस दिन सजा देने वाली घटना याद आने से उन्हें लगा कि एक बार फिर से रश्मि को किसी बहाने सताकर घर के बाहर निकाला जा सकता है। उनके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इस समय दोपहर के 2 बजे थे कि महिमा ने रश्मि से बाजार से शाम के लिए ताजी कटहल लाने के लिए कहा। रश्मि बोली कि इस समय
अभी सामने चौराहे वाली शाम की बाजार नहीं लगी होगी। चाय पीने के बाद वह सब्जी ले आएगी। पर महिमा जी ने रश्मि को घर से दूर वाली सब्जी मंडी में सब्जी सस्ती मिलती है ये कहकर सब्जी लाने भेज दिया। सीधी और मजबूर रश्मि ने कोई प्रतिवाद ना करके झोला उठाया और 2 किलोमीटर दूर लगने वाली बाजार चल पड़ी। रश्मि के जाने के कुछ देर बाद शमिता ने महिमा से कहा, मम्मी जी जरा एक कप चाय दे जाइए। महिमा जी ने सोचा कि अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं, थोड़ी देर में रश्मि चाय बनाएगी ही आकर, तब शमिता भी पी लेगी। और यह सोचकर वह चुपचाप लोबी में बैठी रही। जब थोड़ी देर तक शमिता को चाय नहीं मिली तब उसने चीखना शुरू कर दिया, कैसा बकवास घर है, यहाँ मैं सरदर्द से मरी जा रही हूँ और हर किसी को अपनी मौज के आगे कुछ सूझती ही नहीं है। जानबूझकर मुझे मारा जा रहा है। इतना सारा दहेज मेरे पापा ने ऐसे ही दिया था क्या कि मुझे जीते जी मार डाला जाए। लगता है यह सब पुलिस को फोन करके बताना पड़ेगा कि यहाँ मुझसे दहेज लेकर इन लोगों का पेट नहीं भरा, तो अब मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालने का प्लान है, जिससे दूसरी जगह अच्छा खासा दहेज लेकर सुदीप की शादी कर दी जाए। शमिता की बड़बड़ाहट जारी रही। ये सुनकर महिमा जी सहम गई कि यदि इसे चाय ना मिली तो इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए वह फटाफट उठी और एक कप चाय बनाकर शमिता को दे आई। थोड़ी देर बाद रश्मि घर आई, तब महिमा जी टॉयलेट में थी। इतनी देर में शमिता ने अपने अगले प्लान पर काम कर दिया। वह महिमा जी के कमरे का एक चक्कर लगाकर आ गई। रश्मि जब बाजार से लौटी तब महिमा ने सारी सब्जियों के भाव पूछे और रश्मि को महंगी सब्जी लाने के लिए उल्टा सीधा सुनाने लगी। कभी अपने बाप के घर इतनी महंगी सब्जी खाई थी जो यहाँ इतना महंगा कटहल उठा लाई। रश्मि ने कहा भी कि अभी कटहल का मौसम नहीं आया है, इसलिए वहां भी महंगा कटहल मिला है। पर महिमा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने सब्जी खरीदने से बचे हुए पैसों को चुराकर रखने का इल्जाम लगा दिया। रश्मि की आंखों से आंसू गिर पड़े। बेचारी रश्मि अपनी देवरानी के सामने अपने आप को और छोटा और मजबूर समझने लगी। शमिता सब देख सुन रही थी। उसे रश्मि भाभी की लाचारी पर बहुत दुख हो रहा था। थोड़ी और शाम हुई, अब सबके लौटने का समय होने वाला था। तब शमिता ने अपने कमरे से फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी आंख क्या लगी कि मेरी अंगूठी कोई चोरी करके ले गया। कौन मेरी अंगूठी ले गया है, तुरंत ला कर दो, वरना आज तो यहाँ पुलिस आएगी ही आएगी। अंगूठी की चोरी होने पर दोनों भागी भागी आई। दोनों ही पूछने लगी कि कहीं उसी ने तो इधर उधर नहीं रख दी है। शमिता ने बताया कि चाय पीने के पहले उसने मेज पर अंगूठी उतार कर रखी थी, अब नहीं मिल रही। इस बीच कोई बाहर का भी घर पर अभी नहीं आया, फिर अंगूठी कहाँ चली गई। उसके पापा ने हीरे की अंगूठी उसे बर्थडे पर दी थी। शमिता की अंगूठी के लिए रश्मि चिंतित होने लगी। शमिता ने इस समय दोनों पर चोरी का इल्जाम लगाकर दोनों के कमरे की तलाशी लेने की बात कही, जिस पर दोनों तैयार हो गई, क्योंकि उनकी समझ में दोनों ने ही अंगूठी नहीं उठाई थी। शमिता ने पहले रश्मि के कमरे की तलाशी ली, वहां कुछ होता तो मिलता ना। चुपचाप शमिता अब महिमा जी के कमरे में घुसी और तलाशी लेने लगी। रश्मि और महिमा दोनों ही शमिता की तलाशी को देख रही थी। थोड़ी देर में शमिता ने अपनी अंगूठी महिमा जी के गद्दे के नीचे से निकाली, तो ये देखकर महिमा जी के पैरों तले जमीन सरक गई। महिमा जी का चेहरा देखने लायक था। वह जानती थी
कि अंगूठी उन्होंने नहीं उठाई है। फिर शमिता की अंगूठी यहाँ तक कैसे आ गई? उनके कमरे में ना तो रश्मि आती है और ना ही शमिता। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। इधर रश्मि का गुस्सा सातवें आसमान पर था और चेहरे पर एक मुस्कान भी। मन ही मन वह सोच रही थी कि अब महिमा जी को पता चल रहा होगा कि किसी को फालतू परेशान करने से कितना दुख होता है। यहाँ यह सब चल रहा था कि सुदीप, सूर्या और कुमार थोड़ी देर में एक एक करके घर आ गए। सूर्या ने जब अपनी माँ की करनी के बारे में सुना तो वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि माँ का स्वभाव खराब है। हो सकता है कि माँ ने ऐसा किया हो। कुमार जी भी कुछ नहीं बोले। महिमा जी दोनों बेटे और पति के आगे अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रही थी, लेकिन आज कोई भी महिमा जी के साथ खड़ा नहीं हुआ। शमिता बोली, मम्मी जी, अपनी बहू की अंगूठी चोरी करते शर्म नहीं आई? बहुत देर के बाद अपनी बात ना बनते देख महिमा जी गुस्से में बोली, चुप कर तू। मैंने रश्मि को आज तक अपनी उंगलियों पर नचाया है, उसे भी ऐसे ही उंगलियों पर नचाना पड़ेगा। समझी ना? ये सब तूने ही किया होगा। महिमा जी ने आओ देखा ना ताव कि शमिता को जैसे ही थप्पड़ मारना चाहा तो शमिता ने ऊपर ही हाथ को थाम लिया और गुस्से से बोली, खबरदार मम्मी जी, ऐसी गलती करने की भी सोचना मत। मैं रश्मि भाभी नहीं हूँ कि चुपचाप सब कुछ सह जाऊंगी। समझी आप? अगर दोबारा ऐसा करने की सोची भी तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। शमिता का यह रूप देखकर महिमा जी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। बाकी लोग भी उसको आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। शमिता समझ गई थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी महिमा जी नहीं सुधरने वाली हैं। वह 112 पर फोन लगाने जा ही रही थी तो कुमार जी ने समिता के आगे हाथ जोड़ दिए, यह कहकर अगर इस घर में पुलिस आई तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे हटिए आप, इसको तो मैं देखती हूँ। तुरंत महिमा को एक जोर का थप्पड़ लगा और तड़ाक की आवाज बहुत तेज हुई। महिमा जी सहम कर अपने गाल सहलाने लगी। आज पहली बार कुमार जी ने महिमा जी पर हाथ उठाया। खबरदार, जो आज के बाद तुम्हारी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी इस घर में। हमेशा बहुओं के पीछे पड़ी रहती हो। पहले रश्मि के पीछे पड़ी रहती थी, अब शमिता के पीछे पड़ गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? माफी मांगो, वरना वो रहा दरवाजा, तुम इस घर से जा सकती हो। बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली हमने तुम्हारी। महिमा जी को रश्मि और समिता से माफी मांगनी पड़ी और चुपचाप अपने कमरे में रोते हुए चली गई। शमिता ने यह किसी को नहीं बताया कि उसने महिमा जी को ठीक करने के लिए यह सारी चालें चली थी, जो सही निशाने पर जा लगी। बहुत दिनों के बाद शमिता ने जब पूरी बात बताई तो उसकी आंखें भर आई और उसने शमिता को गले से लगा लिया। इस घटना के बाद महिमा जी ने रश्मि को सताना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।